शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 ऋण कहे गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को श्रद्धा से श्राद्ध करके उतारना होता है। यह श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धा से करना हर हिंदू के लिए आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर योग्य बनाया, हमारे फलने फूलने के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक होता है। इस ऋण को उतारने के लिए कुछ अधिक धन भी खर्च नहीं करना पड़ता। वर्ष भर में केवल एक बार अर्थात उनकी मृत्यु तिथि पर आसानी से उपलब्ध जल, तिल, जौ, कुश और फूल आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से मात्र से यह ऋण उतर जाता है। अतः व्यक्ति को सरलता से पूर्ण होने वाले इस कार्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जोगीराम तथा भोगीराम 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगीराम अमीर था और भोगीराम गरीब। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगीराम की पत्नी को धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सीधी सादी थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनसे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगीराम इसे व्रत का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इस मौके पर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे भैया की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। अब तो बस मेरे पीहर जाकर उन्हें और अन्य रिश्तेदारों को न्योता दे आए। जोगीराम पत्नी के कहे अनुसार अपने रिश्तेदारों को न्योता देने चला गया। उधर जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को बुलावा भेज दिया। दूसरे ही दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसकी ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। कुछ देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। संध्या होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, जबकि दूसरे कई घरों में पकवानों की महक आ रही थी। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को लिए दे दो माँ। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन औंध के रखा हुआ है, उसे जाकर उठा लो और जो कुछ उसके नीचे में मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़ दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बतलाई। आंगन में जाकर भोगीराम की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पति को यह बात बतलाई। भोगीराम की यह चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। फिर वह समझ गया कि यह सब पितरों की कृपा है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल फिर पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगीराम की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। रात को जब जेठानी अपने पति से भोगे द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई करने लगी तो जोगी बोला, उसने मात्र श्राद्ध ही नहीं किया, उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारा है। यह सुनकर जोगी की पत्नी बड़ी लज्जित हुई। इसलिए कहते हैं कि पितरों को बड़ी ही श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए।